एक जादुई हेलमेट पाने के लिए इन लोगों ने 100 साल पुरानी कब्र खोदकर एक मुर्दे को जिंदा कर दिया, लेकिन शर्त ये थी कि वो सिर्फ 5 सवाल पूछ सकते हैं। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने डर के मारे अपने सवाल बेकार कर दिए। क्या अब वो राज खुलेगा या वापस कब्र में दफन हो जाएगा? जरूर। यहाँ वही स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि में है। मैंने शब्दों का चयन वीडियो नरेशन के प्रवाह को ध्यान में रखकर किया है ताकि पीआरने में आसानी हो। यह एक ऐसा जादुई हेलमेट है जिसे पहनते ही आसपास के 100 मील तक का सारा जादू खत्म हो जाता है। इस खजाने को पाने के लिए इन लोगों ने कब्र खोदने से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे मुर्दे को जिंदा किया जो 100 साल से सोया हुआ था, क्योंकि कहावत थी कि आखिरी बार हेलमेट उसी ने देखा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो लोग मुर्दे से सिर्फ 5 सवाल ही पूछ सकते थे। तभी स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ा और उसने हेलमेट का पता पूछना शुरू किया। क्या तुम मर चुके हो? हाँ। अरे वाह, मतलब ये काम करता है? हाँ। रुको, मेरा मतलब मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था क्या? ये दूसरा सवाल था। हाँ। ओ तेरी की शिट, मैंने गलती कर दी। अब मैं सिर्फ तुमसे ही बात करूंगा, ठीक है? हाँ ओके, बात खत्म। पर तुमने ये क्यों कहा? बस फिर क्या था? 5 सवाल यूं ही बेकार चले गए। मजबूरी में उन्हें दूसरी कब्र खोदनी पड़ी और वहां के मालिक को जिंदा किया। इस बार स्ट्रॉन्ग ने सबक सीख लिया था। उसने ठान ली थी कि अब वो कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं करेगा। आखिरकार उसने वांग लिन से 100 साल पुरानी बात उगलवा ही ली। वांग लिन ने बताया कि उस वक्त दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया था। मुश्किल घड्डी में कमांडर ने हेलमेट उसे दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, दुश्मनों ने उसे बीच से काट दिया। जब देखा कि हेलमेट का पता अभी नहीं चला तो स्ट्रॉन्ग वहां से जाने लगा, लेकिन तभी ब्लैकी ने उसे पकड़ डीएच लिया और कहा कि 5 सवाल पूरे पूछने होंगे, वरना वांग लिन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मजबूरी में स्ट्रॉन्ग ने ऐसे ही 2 सवाल पूछ लिए। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? दलिया दो, जमा दो, कितने होते हैं सिपाही को? वापस शांति से सुलाने के बाद इन लोगों ने कमांडर को जिंदा किया, लेकिन सोचा नहीं था कि उसकी मौत अपने सिपाही से भी बुरी हुई होगी। पता चला कि कमांडर ने हेलमेट मिलने के बाद उसे अपनी सेना के सबसे तेज घुड़सवार को देने का सोचा था, लेकिन अगले ही पल एक तीर उसके सर के आर पार हो गया। कमांडर के दिए हुए सुराग के हिसाब से ये टीम उस घुड़सवार को ढूंढने गई। सोचा था कि अब तो हेलमेट का पता मिल ही जाएगा, लेकिन उसने बताया कि वो तो बाथरूम में फिसलकर मरा था। वो तो मैदान ए जंग में गया ही नहीं। वैन सलाफिन नहीं, वैन मेरा भाई है। क्या सब ठीक है? आखिरकार पूरे कब्रिस्तान को खोदने के बाद उन्हें असली घुड़सवार मिल ही गया। इस बार उसकी यादों से उन्हें हेलमेट का सही पता चल गया। असल में वो घुड़सवार भागते हुए पहाड़ से गिर गया था। मरते वक्त उसे वहां पैलाडिन जेंगे मिला था जो वहां से गुजर रहा था, और उसने वो हेलमेट जेंगे को दे दिया। और वो जेंगे कोई और नहीं बल्कि इलाके का मशहूर दानी और भला आदमी था। काम की जानकारी मिलते ही स्ट्रॉन्ग ने जल्दीबाजी में 5वां सवाल पूछा और वहां से निकल गया, लेकिन मुर्दा पीछे से चिल्लाता रह गया। अभी सिर्फ 4 सवाल हुए हैं, हेलो। इसके बाद ये लोग बिना वक्त गंवाए जेंगे के पास पहुंचे। तब पता चला कि हेलमेट तो उसने बहुत पहले ही एक भूमिगत तहखाने में छुपा दिया था, लेकिन वहां खतरनाक जाल बिछे हुए थे और आज तक कोई वहां से जिंदा वापस नहीं आया था। खैर जेंगे ने देखा कि ये लोग दिल के साफ हैं, तो वो उनका गाइड बनने को तैयार हो गया। और बस यह टीम फिर से खजाने की खोज में निकल पड़ी। तहखाने में घुसते ही उनका सामना एक खतरनाक दिमाग खाने वाले राक्षस से हुआ। जब सुना कि ये राक्षस सिर्फ होशियार लोगों का दिमाग खाता है तो सबकी सांसें अटक गईं। सब लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सच तो ये था कि वो बेकार में डर रहे थे। पिछले कब्र खोदने वाले कारनामों को देखकर साफ था कि इन लोगों का आईक्यू कुछ खास नहीं था, इसलिए राक्षस उन्हें छोड़ियाच कर चला गया। इसके बाद वो लोग एक लटकते हुए पुल के पास आए। हेलमेट सामने ही था, लेकिन जेंगे ने अचानक रोक दिया और चेतावनी दी, पीछे का पुल खतरों से भरा है, इसे पार करने के लिए नियम मानने होंगे। लेकिन तब तक ब्लैकी से गलती हो गई और पुल टूटने लगा। जेंगे ने उसे घूर कर देखा। किस्मत अच्छी थी कि उनके पास एक मामूली दिखने वाली लाठी थी जो असल में एक जादुई पोर्टल स्टिक थी। उसने तुरंत 2 पोर्टल खोले और पल भर में सबको दूसरी तरफ पहुंचा दिया। इसके बाद जेंगे की मदद से वो एक पुराने पत्थर के चबूतरे के पास पहुंचे। जेंगे ने सदियों पुरानी धूल हटाई और बड़ी सफाई से मशीन को चालू किया, और इस तरह इतनी मुसीबतों के बाद आखिरकार इस टीम को वो हेलमेट मिल ही गया जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था।